रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उस्मान और अभी आप मौजूद हैं ग्लोरी आर्किटेक्ट के प्लेटफॉर्म पे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो प्लॉट कैटेगरी के लिहाज से है। मसलन अगर आप प्लॉट लेने जा रहे हैं तो आप किस कैटेगरी में प्लॉट लें, जो बाद में आपको डिज़ाइन करवाते वक्त चीज़ें याद आती हैं वो आपको प्लॉट लेते वक्त मालूम होनी चाहिए कि क्या है। जैसे सन फेस है, एयर फेस है, स्टीप पे है, फिलिंग वाला है, इसके अलावा नदी नाले के ऊपर है। ऐसी मुख्तलिफ वजूहात हैं जो इस वीडियो में डिस्कस होंगी, तो मेरी पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आप प्लॉट ले रहे हैं तो ये वजूहात आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सन फेस के हवाले से कि छोटा प्लॉट है आपका और उसको आप सन फेस आपको चाहिए तो डेफिनेटली आपको वो प्लॉट ही लेना पड़ेगा। आर्किटेक्ट उसमें कोई कमाल नहीं दिखा सकता। 25 फुट बाई 50 फुट का एक प्लॉट है, साथ भी घर है, पीछे भी घर है, दोनों साइडों पे घर है, तो आगे 10-15 फुट के फासले पे तीसरा भी घर आ, चौथा घर भी आ जाता है। तो उसमें सन फेस जब सन आएगा ओरिएंटेशन में तो तब ही आपका सन फेस बनेगा। अगर सन फेस नहीं है तो उसके अंदर कोई ऐसा कमाल आर्किटेक्ट नहीं दिखा सकता कि आपका छोटा प्लॉट सन फेस बना ले। तो ये आप प्लॉट लेते वक्त गौर कीजिएगा, उस वक्त ये सोचिएगा कि प्लॉट जो है वो मेरा सन फेस है या नहीं है। छोटे प्लॉट में हम इसमें ऐसी कोई टेक्निक नहीं लगा सकते। जो बड़े प्लॉट है 2 कनाल की कैटेगरी में, उसमें ये होता है कि कंस्ट्रक्शन कवर्ड एरिया बहुत कम होता है, 10 से 12 मरले। इसी तरह हर प्लॉट में 10-12 मरले अगर कंस्ट्रक्शन एरिया कम है तो इसका मतलब है कि हम उसकी ओरिएंटेशन को घुमा के सन फेस की तरफ लेके जा सकते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है प्लॉट की वो होती है स्लोप वाली, स्टीप वाली। मसलन आपके घर के सामने जो गली है वो स्लोप में है, वो डिप्रेशन में है, तो उसमें क्या होगा कि आपको जो घर की कंस्ट्रक्शन होगी वो एक सेमी बेसमेंट या उसको ओपन बेसमेंट के तौर पे भी मिलेगी। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि ऊंची एक साइड गली की ऊंची होती है और एक साइड गली की नीचे होती है, तो आपको प्रेफरेबल यही है कि जो नीचे वाली साइड है वहाँ पे अपना कार पोस्ट रखें, वहाँ से एंट्री रखें, तो आपकी एक्सेसिबल ज़्यादा बेहतर होगी। तीन बात जो है वो है प्लॉट की वेंटिलेशन, एयर वेंटिलेशन, हवा का रुख। देखें मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ हवा के रुख हैं। अब ये किसी जगह पे फिक्स नहीं है। अब हमारे यहाँ इस्लामाबाद पिंडी में कोई रुख नहीं है, हर तरफ से ये हवा पड़ जाती है। ठीक हो गया। तो इसमें ये क्या है कि हमारा जो भी पैटर्न होता है वो एयर वेंटिलेशन के ऊपर होता है। आप अगर अपना रूम बना रहे हैं, किचन बना रहे हैं, इवन के घर का कोई ऐसा हिस्सा स्टोर के अलावा नहीं होना चाहिए जहाँ पे आपकी विंडो ना हो। तो आपको ये चाहिए कि आप अपने घर का बैक साइड साइडों पे गली दें, ओपन एरिया दें, ताकि वहाँ पे आसानी से हवा क्रॉस हो सके। गली से हवा आए तो बैक से हवा क्रॉस हो सके। नंबर 4 पे जो चीज़ आ जाती है वो आ जाती है बैक फिलिंग वाला प्लॉट, खड्डे वाला प्लॉट, डिप्रेशन वाला प्लॉट। जिस प्लॉट के फिलिंग की जाती है, मसलन वो एक वैली में प्लॉट होता है, उसके अंदर 10 फुट, 6 फुट, 8 फुट, 15 फुट, 20 फुट भराई करके उसको ऊपर लेके आया जा सकता है। तो उस प्लॉट के अंदर आपका ख़र्चा ज़्यादा होता है क्योंकि उसकी जो बुनियाद है वो सॉलिड लैंड के ऊपर जाती है। जो सॉलिड सरफेस होती है ज़मीन के ऊपर, वहाँ से उसकी शुरू की जाती है बुनियाद, क्योंकि अगर वहाँ से बुनियाद नहीं करेंगे तो आपका पूरा घर बैठ सकता है। तो इस सूरत में आप उस घर में बेसमेंट बना सकते हैं, वो भी क्लोज बेसमेंट बनेगी क्योंकि आपके इर्द गिर्द में दूसरे घर बने हुए हैं। अगर बड़ा प्लॉट है जिसके साइडों पे आप गलियाँ वगैरह दे सकते हैं तो उसकी ओपन बेसमेंट आप बना सकते हैं। तो उसमें ये है कि रिस्क कम होता है। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी इसमें ये होता है कि आप एक 50% पे उस एरिया को सॉलिड बना लें, उसकी बेयरिंग कैपेसिटी ज़्यादा कर लें, उसके ऊपर भी आपका ख़र्चा आता है और उसके बाद आपकी बुनियाद स्टार्ट हो जाती है, या फिर उसके अंदर आप पाइलिंग कर लें। किसी भी सूरत में आपका ख़र्चा वहाँ पे होना ही है। 1 फुट में 1 लाख रुपये आप लगा लें डिप्रेशन वाले प्लॉट में। अब कुछ प्लॉट होते हैं बदगुनिया शेप के, ठीक है। एक आपके पास प्लॉट की शेप है, जैसे 25 फुट फेस है और उसकी डेप्थ जो है वो 50 फुट जाती है, 30 फुट फेस है, 60 फुट उसकी डेप्थ जाती है। तो ये एक शेप वाले प्लॉट है। बाज़ शेप्स जो है ना वो सही नहीं होती, इर्रेगुलर शेप्स होती हैं, बदगुनिया शेप होती हैं। किसी जगह कोई कोना बड़ा होता है, किसी जगह कोई कोना बड़ा बढ़ सकता है। तो ये एरिया वेस्ट में जाता है अगर आप अपने रूम वगैरह गुनिया में बनाते हैं। तो ये आर्किटेक्ट का कमाल होता है, इस जगह पे आपको वो एक अच्छे से अच्छा डिज़ाइन दे के आपकी जगह को सेव कर सकता है। और मेरे पास तकरीबन 50% ऐसे ही प्लाट आते हैं जो लोगों से नहीं बनते, वो उठा के मुझे दे देते हैं।
तो ये है कि मैं उसमें आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता हूँ, मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है, ऐसे प्लॉट को मैं एक अच्छा डिज़ाइन कर सकता। अब इसके अलावा अगर आप प्लॉट लेते हैं तो उसकी जो फेस है वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए, ये आपके जहन में एक बात होनी चाहिए कि मिनिमम प्लॉट 25 फुट 24 फुट या 23 फुट से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर आप गाड़ी रखने के ख्वाहिशमंद हैं तो आपके पास 25 फुट का प्लॉट फेस के साथ होना चाहिए और डेप्थ में कम से कम भी 45 फुट 50 फुट होना चाहिए। अगर आप छोटा प्लॉट जिसमें 3 मरले 4 मरले है तो उसमें आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप गाड़ी खड़ी करें। अगर आप सिंगल यूनिट बना रहे हैं और 3 से 4 मरले के अंदर सिर्फ सिंगल यूनिट ही बनता है, वो रेंट पे आपका वो घर नहीं हो सकता जो 3 से 4 मरले के ऊपर कंस्ट्रक्शन हुई होती है, और उसमें छोटी गाड़ी आप खड़ी कर सकते हैं। 25 बाई 50 का 5 मरले का अगर प्लॉट है तो उसमें आप बड़ी गाड़ी खड़ी करें तो भी आपका सिंगल यूनिट घर बनेगा, वो रेंट पे नहीं होगा। रेंट पे देंगे तो गाड़ी आपकी वहाँ पे बड़ी खड़ी नहीं हो सकती है। तो आप कोशिश करें कि अगर आपने रेंट पे देना है तो बड़े प्लॉट लें, छोटे प्लॉट ना रखें। छोटे प्लॉट लेते हैं तो अपने इस्तेमाल में रखें, ऊपर नीचे अपनी लिविंग बनाएं। फिर प्लॉट की शेप कैसी होनी चाहिए। प्लॉट लेते वक्त आप हमेशा, अगर छोटे प्लॉट की हम बात करते हैं, देखें बड़े प्लॉट में हमें कोई मसला नहीं होता, बड़ा प्लॉट उसके अंदर लिविंग हम छोटी कर सकते हैं। छोटे प्लॉट में हम लिविंग बड़ी तो नहीं कर सकते, तो ये एक बहुत बड़ा मसला होता है। जब हमारे पास छोटे प्लॉट आते हैं तो लिविंग स्टैंडर्ड तो हमारे एक जैसे हैं ना, चाहे वो 2 कनाल का प्लॉट है या 3 मरले वाला प्लॉट है, दरवाज़ा जिस साइज़ का लगना है या बेड पड़ा है तो एक ही स्टैंडर्ड के हैं। तो जब छोटा बड़ा कैटेगरी में प्लॉट आता है तो फिर बड़ा मसला होता है कि छोटे प्लॉट की जो शेप है वो 30 फुट बाई 30 फुट नहीं होनी चाहिए। देखें चौड़ाई उसकी कम होनी चाहिए, डेप्थ ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो वाले प्लॉट बड़े बासानी के साथ डिज़ाइन और अच्छे खूबसूरत डिज़ाइन हो। घर रेंट पे देने के लिए ख्वाहिशमंद है तो आपके पास कम से कम 5 मरले का प्लॉट होना चाहिए, इससे नीचे आपका प्लॉट रेंट आउट नहीं होगा। अगर आपका प्लॉट कमर्शियल एरिया में है, मसलन कमर्शियल एरिया से मुराद है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा आमदोरफ्त है, गाड़ियों की है, बिल्डिंग्स बनी हुई है, वहाँ पे कारोबारी है, तो वहाँ पे उस एरिए में रिकमेंडेड नहीं है आपका रेजिडेंशियल प्लॉट, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं, रिस्क होता है, ट्रैफिक होती है, नॉइज़ की वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। उसके अलावा वहाँ पे मतलब गाड़ियों का धुआं, तो ये मसले मसाइल आपको देखने पड़ते हैं। तो बेहतर यही है कि आप रेजिडेंशियल एरिया में ही अपना प्लॉट लें ताकि आप अपनी ज़िंदगी जो है वो पुरसुकून गुजारें। फिर इसके अलावा नदी और नाले के ऊपर जो प्लॉट होते हैं, नदी और नाले के ऊपर अगर आप प्लॉट लेते हैं तो आप ये लाजमी देख लें कि नाले के ऊपर रिटेनिंग वाल बनी हुई है, चाहे वो पत्थर की बनी हो या फिर वो आरसीसी की बनी हो। अगर आरसीसी और पत्थर की बनी हुई है तो वहाँ पे आप प्लॉट ले लें, अदरवाइज़ वहाँ पे मिट्टी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। इस सूरत में पानी अगर ज़्यादा आ गया तो आपका प्लॉट क्या आपका घर भी बह सकता है। अगर आपका प्लॉट पहाड़ी के ऊपर है, पहाड़ी ऐसी है कि आपका प्लॉट नीचे है और पीछे से आपके प्लॉट की बैक साइड वाली जो हिस्सा है वो स्टीप पे है, तो ऐसे प्लॉट के भी रिटेनिंग वाल लाजमी है। अगर रिटेनिंग वाल नहीं है तो पीछे वाला एरिया गिरकर आपके प्लॉट के ऊपर आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप लाजमी देखा करें जब आप प्लॉट लेने जाते हैं। उसके बाद जब कुछ चीज़ें रह जाती हैं तो वो आर्किटेक्ट उसको एक अच्छे अंदाज में डिज़ाइन कर सकता है। कोई आर्किटेक्ट ऐसा नहीं है कि कोई उसमें उसके पास कोई जादू की छड़ी है कि आपकी सारी सारी ख्वाहिशात जो नहीं भी पूरी हो सकती वो कर लें, तो उसके ऊपर आपका ब्लेम नहीं होना चाहिए। और इन सारे मसाइल का एक ही हल है, अगर आप घर बनाने जा रहे हैं तो मेरी ये रिकमेंडेशन है आप लोगों को कि आप अपना प्लॉट सोसाइटीज़ में लें। सोसाइटी में बाकायदा पूरी टाउन प्लानिंग एक स्टैंडर्ड के हिसाब से, एक रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से की जा रही है, जिसमें सीवरेज है, रोड है, प्लॉट की साइज़ की कैटेगरी है। अब आप शेप के प्लॉट मिलेंगे, ये नहीं है कि आपको वहाँ पे कोई बॉक्स शेप में मिल जाएगा, कोई टेढ़ा है, कोई बदगुनिया है, ऐसा वहाँ पे प्लॉट नहीं होता। क्योंकि टाउन प्लानिंग प्रॉपर प्लानिंग के साथ होती है, उसके सीवरेज, इलेक्ट्रिकल, उसके अलावा जितने भी सर्विसेज हैं उनका प्रॉपर जो है वो प्लान होता है। इसके अलावा गली का एक साइज़ होता है कि आपके घर के सामने वाला जो घर है वो एक 30-40 फुट दूर है, तो आपके घर को भी अच्छी हवा रोशनी मिलेगी। आप जिस कैटेगरी में घर बना रहे हैं इसी कैटेगरी में साथ वाला भी घर बनाने का पाबंद होता है कि आगे पीछे से वो अपनी जगह छोड़ता है ताकि प्रॉपर सबको वेंटिलेशन मिले। और 2 स्टोरियों से ऊपर घर नहीं बनता था, जिसकी वजह से ये है कि वहाँ पे आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है या गैस की कंजम्पशन इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो सबको प्रॉपर हर चीज़ मिलती है। जो लोग कंजस्टेड एरिया और गुंजान शहरों में रह रहे हैं उनसे बराए मेहरबानी एक रिक्वेस्ट है कि आप सोसाइटी की तरफ मूव करें और वहाँ पे अपने लिविंग स्टैंडर्ड को अच्छा बनाएं। बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।